हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसी भी सिचुएशन होगी लाइफ में, जो भी होगा, बट स्टिल आप स्ट्रांगली उन चीज़ों से डील कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डेली प्रयास कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो गया था मंडे को, एंड आई हैव शेयर्ड माई फीलिंग्स। जो कुछ भी हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, क्योंकि अभी मैं बार बार वापस से वो सब चीज़ें नहीं बोलने वाली, बिकॉज ऑनेस्टली इट हर्ट्स। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ तो जिस दिन रिज़ल्ट आया एंड नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बट स्टिल तब तो लग रहा था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, लाइक मैं छोड़ रही हूँ प्रिपरेशन, मुझसे नहीं होगा ये वो। बट मुझे ये भी चीज़ पता थी कि बस ये उसी टाइम का दुख होता है। नेक्स्ट डे जब होगा, कुछ नहीं होगा करने को, तो हम वापस से लग पड़ेंगे कि अब नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है। बिकॉज़ जब आपके पास कोई टारगेट नहीं ना होता तो तब आपको फ्री टाइम भी खाता है। तो सेम इज़ विद मी, मैं ज़्यादा फ्री नहीं बैठ सकती हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं है करने को तो आई विल गेट लाइक बोर्ड, और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। आई विल इवन फील इरिटेटेड। मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए करने को। जब एक एग्ज़ाम है तो टारगेट होता है सामने कि हाँ वो चीज़ करनी है, अब एक गोल है, तो बंदा लगा रहता है और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट वही है, जब फेल हो गए अब तो, वैसे ना इसको फेलियर कहना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फ़ेल किया। हम भी इक्वली डिज़र्विंग थे। जस्ट बिकॉज़ पैटर्न एग्ज़ाम का इस तरह से है दैट ओनली फ्यू कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, तो बाकी जो रह गए वो फ़ेल नहीं हुए हैं, दे आर जस्ट नॉट सिलेक्टेड। तो फेल वर्ड तो आई थिंक यूज़ ही नहीं करना चाहिए। इसके अपार्ट अगर बात करें, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो अब क्या, आगे क्या करना है। तो पहले तो मैंने जैसे सोचा था कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर प्रीलिम्स हो गया होता तब तो डेडिकेटेडली मेंस की प्रिपरेशन करनी थी, बट अब नहीं हुआ है तो आई थिंक 3 अटेम्प्ट्स आर लाइक वेरी मच। 3 ईयर्स आपने दे दिए इस एग्ज़ाम को, एंड उससे भी पहले से लगे हैं तो लगभग 5 साल आप लगा लो, 5 साल इस एग्ज़ाम को दे दिए। अब फुल्ली डेडिकेटेडली आई डोंट थिंक सो इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। येस, ज़रूरी नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमने काफ़ी टाइम इस एग्ज़ाम को दे दिया है, और अब ऐसा नहीं है कि हम बिगनर्स हैं या फिर हमें नहीं आती हैं चीज़ें। एक बार मेंस भी दिया हुआ है स्टेट पीएससी का, तो चीज़ें पता हैं कि क्या क्या सब चीज़ें हैं। द पॉइंट इज़ वी नीड टू डाइवर्सिफाई आर थिंग्स। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला, रात को लाइव सेशन कर रहे थे सत्यम जैन सर, एंड उन्होंने भी एक चीज़ यही कही कि जब आपको लगता है कि आपकी पीक परफॉर्मेंस हो गई है, कि अब आप इससे ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ सकते, आपको वही चीज़ें वापस से पढ़नी है, तो उस टाइम पे ना बिल्कुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन छोड़ दो, कुछ और चीज़ को भी सोचो। उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग लगेगा, आप न्यू चीज़ें सीखोगे, और मे बी आपका एक बैकअप रेडी हो जाएगा। बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में सच्ची श्योरिटी नहीं है। एंड ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, कोई भी जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, किसी पे भी श्योरिटी नहीं होती कि हो जाएगा कि नहीं होगा। तो एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड मेरे केस में तो कोई बैकअप मेरे पास है भी नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगी विच आई रिसेंटली बॉट, दैट इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस बाय ऑल इंडिया रैंक 8th अनिरुद्ध यादव सर ऑफ 2022 बैच। तो मैंने GS1 के लिए बुक ली है। इसमें GS1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर्ड हैं एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, बाकी सब चीज़ें कवर्ड हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, हर एक टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हैं हर एक ईयर वाइज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द कोर एरियाज़। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं सेक्शन वाइज आपको सब सिलेबस मिला हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जोग्राफी, सोसाइटी। एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी ना इस बुक की, कि सर ने जो अपने हैंड रिटन डायग्राम्स है ना उनको इंक्लूड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ जो पिक्चर्स होती है ना वो हम इतना ज़्यादा पेपर में नहीं बना पाते, जो इजीली डायग्राम्स होती हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और मैप्स भी हैं जो कि हम एज़ इट इज़ अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक्स आर देयर जिससे हम इतनी ईजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ यहाँ पे देखी, एंड आई जस्ट फेल्ट नाइस, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ भूल जाती थी जब मैं प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ती थी। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो आप ले सकते हो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नॉट ओनली GS1,
सर के जो नोट्स हैं ये GS 1, 2, 3, 4 हर एक सब्जेक्ट के लिए हैं। तो अगर आपको कॉम्बो लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट आउट। सो उसके बाद फिर मैंने यही हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया। हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बेसिक बुक्स में चाहिए ना तो ये बुक सच में अच्छी है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें पर्सनली नहीं पता होता कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट जब हमें पता चलता है तो हम रियलाइज़ होता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ सही है। तो यही हुआ इस बुक का, मुझे नहीं पता था, बट जब मुझे पता चला तो आई फाउंड कि जेन्युइनली दिस बुक इज़ नाइस। तो मैं तो इसको यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आते हैं वापस पिछली बात पे जो हम कर रहे थे। सो हम ये कर रहे थे कि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं। तो आपके जब ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते हैं स्पेशली UPSC में, तो आपको बैकअप का सोचना चाहिए, क्योंकि फिर पता क्या होता है, फिर हम ना बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आके पढ़ने लग जाते हैं, जिससे हम और चीज़ें ख़राब कर देते हैं, जो कि मैं खुद फील कर रही हूँ। जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, सेकेंड अटैम्प्ट होता है, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ते हैं ना, तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं ना, वो प्रेशर मेंटली फील होने लग जाता है। तो बस यही है, लाइफ में ज़रूरी नहीं है ना जैसी चीज़ें हम सोचें वैसी ही हों, बट लाइफ कभी रुकती नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जब रिज़ल्ट आने वाला था एंड आई वॉज नोइंग कि थोड़े टाइम में रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैंने बस मार्कर उठाया एंड कुछ लिख दिया बोर्ड पे। बस ये लिख दिया मैंने कि जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट दैट विद फुल ग्रैटिट्यूड, गॉड्स प्लान आर द बेस्ट, लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस एग्जाम्स, विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ, आई बिलीव इन गॉड एंड द बेस्ट विल हैपन। मैंने ये ऐसे ही लिख दिया था। उसके बाद जब रिज़ल्ट आ गया एंड नहीं हुआ, तो ये बोर्ड है ना जो मेरे बेड के बिल्कुल सामने है, लाइक हाँ मेरा बेड है और ये सामने, तो मैं सोते टाइम भी इसको देख सकती हूँ और मैं इसको बार बार पढ़ रही थी एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था। ठीक है, कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, बट बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस एग्ज़ाम्स, दैट्स इट। अभी मैं सोने जा रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 बज गया है, लेकिन अभी मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा ऐसी चल रही है, रात को लेट सोना है, बट करेंगे इसको थोड़ा ठीक। अभी थोड़ा देर पड़ा है और सिलेबस वगैरह मैंने लगा लिया, अब अच्छे से पढ़ेंगे। एंड ये भी मैंने अपने लिए कुछ 2 चीज़ें लगाई हैं, बिकॉज इन चीज़ों की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एंड मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी होती है ना, मैं उसको काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ती हूँ पढ़ते पढ़ते। सो बस अभी थोड़ी देर तक सो जाऊँगी। बाय बाय, गुड नाइट। सो अब मैंने क्या सोचा है कि मैंने क्या करना है आगे। तो मैं रोज़ का पढ़ूँगी 8 से 10 घंटे। उसमें मैं रखूँगी कि 4 to 5 आवर्स मुझे मेंस को देने हैं, जिसमें मैं अपना ऑप्शनल करूँगी लगभग 1.5 घंटा। उसके अलावा बाकी चीज़ों में GS करूँगी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। उसके साथ साथ मैं वैसी चीज़ें करूँगी जो कि प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी, बिकॉज मेरा स्टेट PSC अभी बाकी है। प्रीलिम्स इज़ समथिंग जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ बहुत टाइम से, हर जगह प्रीलिम्स रुक रहा है। सो आई रियली नीड टू वर्क अपॉन इट कि ऐसा क्या मैं गड़बड़ कर रही हूँ कि जहाँ पे वो रुक रहा है। तो मैं प्रीलिम्स को भी अभी टाइम देना वापस से स्टार्ट करूँगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम दूँगी, लाइक 1-2 घंटे या 3 घंटे। एंड उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं स्टैटिक की, जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में फैक्चुअल चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। आजकल इवन UPSC का पेपर भी आप देख लो तो फैक्ट बेस काफ़ी था। तो मैं उन चीज़ों को भी रोज़ का डेली करने का कोशिश करूँगी, सो दैट मैं ना सिर्फ UPSC ओरिएंटेड प्रिपरेशन मेरी ना रहे, एक तरह से मैं डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ अपनी प्रिपरेशन को, कि मेरे को अगर मैं कोई भी एग्ज़ाम दूँ तो वो निकल जाए, इस टाइप की मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो बस यही है फ़िलहाल के लिए। अभी इतना सीरियसली तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है, बट हाँ कर दिया मैंने स्टार्ट, और बस कुछ टाइम में मूड भी ठीक हो जाएगा और फिर पढ़ाई भी आगे होने लग जाएगी। तो बस यही कहना आपको भी कि बस लगे रहो, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। और जो इंसान जितनी बार फेल होकर कुछ हासिल करे ना, वो उस पोस्ट की वैल्यू उससे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। वो उस चीज़ को बहुत वैल्यू करता है। वो पर्सन जो होता है बहुत हम्बल होता है, दैट रियली वर्क्स फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दे ओनली नो कि उन्होंने कितनी हार्ड वर्क से वो चीज़ को हासिल किया है। वो वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहेंगे। तो बस इतना समझ लो कि देर से ही होगा तो कोई बात नहीं, बट हम एक बेहतर इंसान बनकर ज़रूर निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।